तो सुशांत को गए 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। सुशांत के निधन ने उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया था। भले ही अभिनेता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सिनेमा में उनके काम को हमेशा याद किया जाएगा। हाल ही में सुशांत की बहन कीर्ति ने भाई के निधन पर बात की है और उनकी मौत पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सुशांत के घर से एक बेहद अहम चीज गायब थी, जिस पर भी सीबीआई ने ध्यान नहीं दिया, और ये भी कि सुशांत कभी अंदर से दरवाजा लॉक नहीं करके सोते थे, मगर उस दिन अलग ही ताले से अंदर से दरवाजा लॉक था। तो आखिर क्यों किया था सुशांत ने ऐसा? कौन सी चीज थी घर से गायब? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो 14 जून 2020 का वो दिन जब सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सुशांत को गए 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। अब हाल ही में उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई के निधन पर शक जताया है और इसकी तहकीकात कराने की मांग की है। छिछोरे, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और केदारनाथ जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कहा गया कि उन्होंने खुद अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दी, मगर परिवार और फैंस ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस के बाद सुशांत का केस सीबीआई के हाथ में गया, लेकिन आज 4 साल बाद भी अभी तक इसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। वहीं श्वेता सिंह कीर्ति ने हालिया इंटरव्यू में एक बार फिर सुशांत के निधन पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका भाई बहुत स्ट्रांग माइंड वाला बंदा था और वो ऐसा कदम किसी भी हालात में नहीं उठा सकता था। साथ ही कीर्ति ने उस सुसाइड वाले दिन की कहानी भी बयां की। कीर्ति ने कहा कि उन्हें बस जानना है कि आखिर सुशांत के साथ उस दिन क्या हुआ था, वो भी सबूत के साथ। वो बस इतना जानना चाहती हैं। कीर्ति ने कहा कि सीबीआई देश की सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटर्स हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि सुशांत के साथ क्या हुआ था या फिर उन्हें तहकीकात में क्या मिला। उन्हें सब कुछ का एक्सेस दिया गया था। श्वेता ने शक जताया कि सुसाइड वाले दिन आखिर सुशांत ने अपना कमरा क्यों लॉक किया, जबकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। श्वेता ने कहा, सीबीआई को सारी डिटेल्स शेयर की गई थी। मुझे यकीन है कि वो ये जानने के लिए योग्य हैं कि सुशांत को क्या हुआ था। जैसे उनके अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, आसपास के सीसीटीवी कैमरास भी काम नहीं कर रहे थे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? भाई अपने कमरे को कभी लॉक नहीं करता था, वो हमेशा अपना कमरा अनलॉक रखता था। वो ऐसा ही था, लेकिन उस दिन उसने अपना कमरा लॉक किया हुआ था। उसने ऊपर वाला नहीं करके कीज वाला लॉक किया। क्यों? वहीं श्वेता सिंह कीर्ति ने आगे सुशांत के घर से गायब एक अहम चीज पर भी सवाल उठाए। श्वेता सिंह कीर्ति ने बताया कि उनके घर से आखिर कौन सी चीज गायब हुई थी। बकौल श्वेता, जब आप अपार्टमेंट छोड़ते हो तो आपको चाबियां लौटानी होती हैं। जब चाबी का गुच्छा लौटाया गया तो उसके कमरे की चाबी गायब थी। क्यों गायब थी? कहाँ गई? जो आदमी उस अपार्टमेंट को डील करते हैं उन्होंने बोला कि चाबियां तो हमने दी थी, उस बेडरूम की भी दी थी, तो फिर वो कहाँ गई? बहुत कुछ है जो अब तक समझ में नहीं आया। बहुत कुछ है जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। श्वेता सिंह ने आगे बताया कि उनका भाई अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसी वजह से मौत से ठीक एक दिन पहले यानी 13 जून को उसने अपनी बहन को भांजी के पास भेज दिया। श्वेता का कहना है कि उनकी बहन ने बताया कि सुशांत उन्हें इस तरह भांजी के घर भेज रहा था जैसे वो किसी चीज से उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। श्वेता सिंह ने यह भी कहा कि पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की सुसाइड के बाद वो काफी रेस्टलेस फील कर रहे थे। एक्टर की बहन ने कहा, दिशा के निधन के बाद वो काफी रेस्टलेस हो गया था और कहने लगा था कि ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मीडिया वगैरह इसमें कुछ करेगी और कुछ भी हो सकता है। वो कुछ समय से ये सब चीजें लगातार रिपीट कर रहा था। तो इस पर भी सीबीआई को डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि दिशा का मामला भी सुशांत से जुड़ा हुआ है। तो श्वेता के इन सवालों का जवाब सीबीआई आखिर कब देगी दोस्तों? क्यों सीबीआई 4 साल बीतने पर भी इस केस में चुप्पी साधे बैठी है? क्या सुशांत को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत को गए 4 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी उनके गुनहगार आजाद घूम रहे हैं। आज भी फैंस उनके इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। फैंस के मन में आज भी ये सवाल उठता है कि आखिर अचानक ही उनकी मौत कैसे हो गई। अब इसी बीच उनके एक करीबी ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि 12 जून को सुशांत बहुत परेशान थे। तो आखिर कौन है ये करीबी? क्यों सुशांत 12 जून को परेशान थे? आखिर क्या बात उन्हें परेशान कर रही थी? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।
तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले और फैंस आज भी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि एक्टर की मौत सुसाइड से हुई है। अब हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने एक इंटरव्यू में बताया है कि सुशांत के साथ उनकी 12 जून 2020 को आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। श्वेता ने कहा, 12 जून को सुशांत बहुत परेशान था। उसने फोन पर ज्यादा देर बात नहीं की। उसका ध्यान शायद कहीं और था। वो सही से बात नहीं कर पा रहा था। श्वेता ने कहा कि इस बातचीत के बाद ही मैं अपने भाई को लेकर बेचैन हो गई थी। श्वेता ने बताया, भाई अपनी समस्याओं को परिवार वालों से दूर रखता था। बाहर कोई भी प्रॉब्लम हो उसे परिवार के अंदर नहीं आने देता था। 12 जून को भी वो कुछ परेशान सा था। वो इस परेशानी से फैमिली को बचाना चाहता था। वो हमेशा से ऐसा ही था। श्वेता ने बताया कि सुशांत के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट पर भी बात हुई थी। श्वेता ने भाई को काम से ब्रेक लेकर कैलिफोर्निया आने के लिए कहा था और अपने पास 1 महीने तक रहने के लिए कहा था। तब सुशांत ने जवाब में लिखा था, हाँ दीदी, बहुत मन कर रहा है तुम्हारे पास आने का। सुशांत की वो चैट सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। श्वेता ने बताया कि सुशांत की मौत से 4 दिन पहले ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके परिवार में कुछ सही नहीं हो रहा है। श्वेता ने बताया कि ऐसे में उन्होंने अपने भाई को अपने पास कैलिफोर्निया आने के लिए कहा था। सुशांत भी अपनी बहन के पास जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वो उस समय अमेरिका नहीं जा पा रहे थे और फिर अचानक 14 जून 2020 को सब कुछ खत्म हो गया। सुशांत हमेशा हमेशा के लिए चले गए, अपनी बहन के पास नहीं जा पाए, हम सबको छोड़कर चले गए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, 12 जून को सुशांत किस वजह से परेशान हो सकते हैं? क्या वो दिशा से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सोर्सेज से आ गई है सुशांत केस में बेहद इम्पोर्टेंट खबर। आया है ऐसा अपडेट कि फिर से उम्मीद बंधी है कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब किसी केस में कोई दम नहीं होता तो वो केस जल्दी बंद हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, और जिस केस में काफी दम होता है वो केस देर से सॉल्व होता है। और यही बात शायद सुशांत सिंह राजपूत केस में सच साबित हो रही है। सीबीआई को इस केस में दम मिला है और इसीलिए वो देरी लगा रही है और गुनहगारों को पकड़ने से पहले वो सॉलिड प्रूफ चाहती है ताकि कोर्ट में वो प्रूफ साबित कर सके और दोषियों को सजा दिला सके। तो सीबीआई को मिल गई है ऐसी कौन सी चाबी जिससे एक पल में सॉल्व हो सकता है सुशांत का केस। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत केस में सीबीआई लगभग कातिल की गर्दन तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल सुशांत केस में सीबीआई के सामने एक गवाह ऐसा आ गया है कि इस केस में सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है, यानी कि गुनहगारों को पकड़ने का रास्ता साफ हो रहा है। खबरों की माने तो जो 4 लोग उस समय घर में मौजूद थे, यानी कि सुशांत के पैसों पे मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला पापी पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत, उसी में से एक व्यक्ति ऐसा बताया जा रहा है जो कि सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है और वो अब सीबीआई को सब कुछ बताने को तैयार हो गया है। जो अब तक बताया जाता रहा है वो नहीं, जो सच है वो बताने को तैयार हो गया है।